कि एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके स्वर्ण के मुकुट हुआ करते थे, सूखा सूखा हड्डी का शरीर हो गया, पूरा चेहरा काला काला हो गया। बेटे का दुख तो भूली, और जैसे पति को देखा सो दुख का पहाड़ टूट गया। महाराज आपका ऐसा शुरू। दोनों बहुत रोए बेटे को चिपकाकर, और सत्य की पराकाष्ठा पार हो गई। ऐसी स्थिति में सीमा भी कांप जाती है। बोले देवी हमारा तो यहाँ ड्यूटी है, तो तुमको तो कर देना पड़ेगा। कहाँ कुछ था उनके पास देने के लिए। बोले महाराज साड़ी है, उसी साड़ी को आधा फाड़ा, बोले ले लो कर दिया। सो प्रवेश हुआ, और राजा बोले कि देवी अब कोई सार नहीं है जीने में, अब इसी चिता में हम तीनों चले जाएंगे। अपने बेटे को लेकर जैसे ही चिता में बैठे, राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी अपने बेटे रोहित को लेकर जैसे ही बैठे, सो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य जितने जी थे सब प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। बोले राजन आपने सत्य की पराकाष्ठा पार कर, भूतो न भविष्यति, आपसे बड़ा सत्यवादी न पूर्व में कोई हुआ है, न वर्तमान में कोई है, और ना ही भविष्य में कोई होगा। मांगे क्या वरदान चाहते हैं? कुछ वरदान नहीं चाहिए, कुछ मांग लीजिए, कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी सामने आए, बोले राजन आपने तो पराकाष्ठा पार कर दिया। हमने बहुत सोचा था कि हमने बड़े बड़े देवताओं को डिगा दिया है, तो ये हरिश्चंद्र कितने में है, लेकिन मानना पड़ेगा आपने पराकाष्ठा पार कर दिया है। कुछ तो मांग लो। तो हरिश्चंद्र जी बोले यदि देना चाहते हो तो बस इतना ही दे दो कि ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना, क्योंकि इतनी परीक्षा कोई सह नहीं सकता है, हृदय फट जाता है ऐसा सहन करने में। तो ऐसी परीक्षा अब किसी की मत लेना। ठीक। देवता बोले कि सशरीर आप स्वर्ग में चलिए। नहीं, हम स्वर्ग में क्या करेंगे, हमारी प्रजा हमारे लिए तड़प रही है। हमको जिस हाल में हमारी प्रजा देखी थी, कोई रात में सोया नहीं होगा। हम अपने प्रजा के पास रहेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, और हम खुश हैं। और काशी से वापस अयोध्या में आए हैं, और राजा हरिश्चंद्र जी पुनः फिर अपना राज्य संभाला है। बाद में उनके पुत्र रोहित ने राज्य किया है। छोटी छोटी बातों में हम सब झूठ बोलते हैं।